हेलो एवरीवन। आज के हमारे इस वीडियो में हम उर्वरक के आधारी मात्रा के बारे में सीखेंगे। बेसल डोज ऑफ फर्टिलाइज़र क्या होता है, उर्वरक की आधारी मात्रा क्या होती है और इसके क्या क्या नियम होते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम परिचय की बात करें तो उर्वरक की वह मात्रा जिसे फसलों की बुआई के लिए ज़मीन तैयार करते समय भूमि में मिला दिया जाता है, वह उर्वरक की आधारी मात्रा कहलाता है। ठीक है, तो आधारी मात्रा क्या है? तो उर्वरक की वह मात्रा जिसे जमीन तैयारी के समय भूमि में मिला देते हैं, उस मात्रा को क्या कहते हैं? उर्वरक की आधारी मात्रा या बेसल डोज कहा जाता है। ओके, अब इसमें प्रयुक्त जो खाद है या उर्वरक है या ये कहे आमतौर पर बेसल डोज के लिए जो उर्वरक या खाद इस्तेमाल किए जाते हैं वो निम्न है। पहला है गोबर का खाद या कोई भी कार्बनिक खाद का इस्तेमाल बेसल डोज के लिए किया जाता है। वही रासायनिक उर्वरकों की बात करें तो एसएसपी, जिसे आप सिंगल सुपर फास्फेट के नाम से भी जानते हैं, कहीं कहीं पे इसे राखड़ खाद भी कहा जाता है। ठीक है, वो है। अगला है एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास। आमतौर पे किसान भाई इसे पोटास के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, और चौथा है यूरिया। यूरिया तो आप सभी जानते ही हैं। और अगला है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट उर्वरक, इसका इस्तेमाल जिन भूमियों में जिंक की कमी पाई जाती है वहाँ पर किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग इससे संबंधित नियम के बारे में देखेंगे, जो कि है उर्वरक देने के नियम। बेसल डोज के अंतर्गत या आधारी मात्रा के अंतर्गत उर्वरकों को किस प्रकार से देना चाहिए इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो जो फास्फोरस एवं पोटास वाले उर्वरक है उनकी पूरी मात्रा जमीन तैयारी के समय ही भूमि में मिला देना चाहिए। जैसे कि हमने पीछे देखा सिंगल सुपर फास्फेट और जो म्यूरेट ऑफ पोटास था, ऐसे उर्वरकों की पूरी मात्रा जो है जमीन की तैयारी करते समय हमें भूमि में मिला देना चाहिए। ठीक है, जुताई करते समय इन उर्वरकों की पूरी मात्रा जो है हमको जमीन में मिला देना चाहिए। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है, पूरी मात्रा मतलब, पूरी मात्रा कहने का मतलब है एक फसल को उगाने के लिए जितनी मात्रा में उस उर्वरक की आवश्यकता है, ठीक है, उसकी पूरी की पूरी मात्रा हमको जमीन की तैयारी के समय ही खेत में मिला देना है। ओके, क्लियर? ठीक। अगला नियम है नाइट्रोजन उर्वरक की केवल आधी मात्रा जमीन तैयारी के समय भूमि में मिला देना चाहिए। ठीक है, अब हम यदि नाइट्रोजन उर्वरक की बात करें, ठीक है, जिसका उदाहरण है यूरिया, यदि यूरिया की बात करें तो उसकी आधी मात्रा हमें जमीन की तैयारी करते समय मिलानी है। ओके, उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए हम धान की फसल की बुआई करने वाले हैं। ठीक है, तो धान की फसल में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वह लगभग 120 किलोग्राम लगती है। पूरी फसल के लिए हमको 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देने की आवश्यकता होती है। ओके, तो उस यूरिया के या नाइट्रोजन के 120 किलोग्राम मात्रा की आधी मात्रा यानी कि 60 किलोग्राम मात्रा हमें जमीन तैयार करते समय भूमि में मिलाना है। ओके, बाकी जो बची हुई आधी मात्रा है, ठीक है, उसको फसल की बुआई के 30 से 35 दिन बाद, ठीक है, जो आधी मात्रा बची हुई है उसको फिर से 2 बराबर भागों में बांट देना है। कहने का मतलब है जो 60 किलो बचा हुआ है उसको फिर से हमको 2 भागों में बांटना है, 30-30 किलो में बांटना है। ठीक है, तो जो पहला 30 किलो होगा, 30 किलो मात्रा जो होगी उसे बुआई के या धान की बुआई के 30 से 35 दिन बाद हमको देना है। ओके, और आखिरी जो 30 किलो मात्रा बच रहा है उसको फसल बुआई के 60 से 65 दिन बाद हमको खड़ी फसल में देना है। ये नाइट्रोजन को फसल में देने का एक नियम होता है। ठीक है, अगला है जिंक एवं सल्फर उर्वरकों से संबंधित उर्वरकों को भी जमीन तैयारी के समय ही भूमि में मिला देना चाहिए। यदि हमारे खेत में या जमीन में जिंक या सल्फर की कमी है, ठीक है, तो उनकी आपूर्ति के लिए हमें जिंक एवं सल्फर से संबंधित जो भी उर्वरक है उसको भी हमें जमीन तैयारी के समय में ही भूमि में मिला देना चाहिए। ओके, अगला है अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद या केचुआ खाद या कंपोस्ट खाद या कोई भी कार्बनिक खाद जो कि अच्छी तरीके से सड़ी हुई हो, ठीक है, उसकी उचित मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। ओके, कहने का मतलब ये है कि कोई भी अच्छी तरीके से सड़ी हुई कार्बनिक खाद, जो कि आपका गोबर का खाद हो सकता है, केचुआ खाद हो सकता है, नाडेप खाद हो सकता है, उसकी भी एक निश्चित मात्रा
आपको ज़मीन तैयारी के समय अपने भूमि में मिला देना है। ठीक है, तो ये तो थे उर्वरक देने के कुछ नियम। आशा करता हूँ आप लोगों को उर्वरक की आधारी मात्रा क्या होती है या बेसल डोज किसे कहते हैं वो समझ में आया होगा, और बेसिकली उर्वरकों को देने के जो नियम हैं वो भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इसी प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।